देखिए, आपने डेसिमलों पे आधारित क्वेश्चन अच्छे-अच्छे किए होंगे, पर ऐसे क्वेश्चन नहीं किए होंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कौन सॉल्व कराता है? आप खुद से सॉल्व करके देखिए, क्या ये क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? मुझे तो लगता है कि ये क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाएँगे। 3 क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, 4 क्वेश्चन, ठीक है? और भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनको हम लोग ईज़िली जो है सॉल्व करेंगे उसको। तो चलिए, उससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि डेसिमल क्या होता है, ठीक है? डेसिमल जो है क्या होता है? तो डेसिमल में बात करेंगे तो दशमलव जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। जिसमें पहला प्रकार आपका है शांत दशमलव और दूसरा है अशांत दशमलव, जिसे हम लोग टर्मिनेटेड डेसिमल बोलते हैं और नॉन टर्मिनेटेड डेसिमल इसको बोला जाता है। अब इसमें क्या होगा कि ये अशांत दशमलव जो होता है, ये 2 प्रकार का, एक अशांत आवर्ती दशमलव होता है और एक अशांत अनावर्ती दशमलव होता है। अब कैसे पहचानेंगे? देखिए, शांत दशमलव वो होगा जो दशमलव के कुछ स्थान तक जाते-जाते वो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो ऐसे दशमलव को क्या बोला जाता है? शांत दशमलव पर बोला जाता है। और इस शांत दशमलव को पहचानने का तरीका ये होता है कि इसके हर में, ठीक है, इसके हर में या तो 2 या तो 5 या दोनों रहेंगे। इसके अलावा अगर दूसरा आता है तो सीधा जो है आपका अशांत वाले में चला जाता है। अशांत वाले में बात करें तो जैसे कि 1/3 है। अब 1/3 में भाग करेंगे तो 0.3333 ऐसे करके चलता जाएगा। और ये आगे की तक जो है संख्या क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। यानी कि रुकने का नाम नहीं लेती है। और जो रुकने का नाम नहीं लेती है उसे अशांत दशमलव कहा जाता है। यही अशांत दशमलव ऐसे भी हो सकता है कि अलग-अलग नंबर आते जाएँ, अलग-अलग नंबर आते जाएँ और ये आगे की तरफ बढ़ती जाए, तो इसको भी क्या बोलते हैं हम लोग? अशांत दशमलव ही बोला जाता है। आर यू अंडरस्टैंड? ठीक है। अब इसके बाद अशांत दशमलव 2 प्रकार का होता है। एक अशांत आवर्ती दशमलव, जिसको रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। दूसरा होता है अशांत अनावर्ती दशमलव, जिसको नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटेड डेसिमल बोलते हैं। ठीक? तो अशांत आवर्ती, आवर्ती का मतलब होता है वो संख्या बार-बार रिपीट होगी दशमलव के बाद। जैसे कि 0.4444 ऐसे करके बढ़ती जाएगी। उसी तरह से 0.2323, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका केवल एक ही अंक रिपीट होगा। 2-2 हो सकता है, दशमलव के 1 छोड़कर फिर 3-3 हो सकता है, 4-4 हो सकता है, कैसे भी हो सकते हैं। उन सभी पर चर्चा हम लोग करेंगे। तो ऐसे दशमलव को क्या कहा जाता है? अशांत आवर्ती दशमलव कहा जाता है। अशांत अनावर्ती दशमलव क्या होता है? जिसमें दशमलव के बाद वो संख्या रिपीट नहीं होती है, अलग-अलग प्रकार की संख्याएँ जो है आपकी आगे की तरफ आती जाती हैं अनंत तक, ठीक है? तो ऐसे दशमलव को क्या बोलते हैं? अशांत अनावर्ती दशमलव बोलते हैं हम लोग, ठीक है? मुझे ऐसा है, समझ गए होंगे आप, डेसिमल क्या होता है, अशांत क्या है, अनावर्ती क्या है, आवर्ती क्या है, ठीक? अब चलिए इस पे क्वेश्चन की बात करते हैं कि इस पे क्वेश्चन आपके कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है? क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, चलिए इसको जो है मिटाते हैं और देखते हैं कि किस-किस टाइप के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। जैसे मैंने बात किया कि 0.3 है और 0.333 ऐसे करके गया डाट-डाट। हो सकता है एक-एक अंक रिपीट हो। दूसरा बात करें तो हो सकता है ऐसे भी दिया जाए आपका 34 34 34 34 34 और ऐसे करके आगे बढ़ता जाए। तीसरा कंडीशन आपको खुद से पहचानना पड़ेगा, ठीक है? ऐसे करके आगे बढ़ता जा। इस तरह के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसका मान पूछा जाता है कि बताइए इसका मान क्या होगा। तो देखिए, कोई भी चीज़ बार-बार अगर रिपीट होती है तो उस रिपीटेशन को रोकने के लिए हम लोग एक चीज़ का प्रयोग करते हैं और वो है आपका बार। क्या है? बार। यानी कि इस 3 को रोकना है, केवल 3-3 रिपीट हो रहा है, एक ही अंक रिपीट हो रहा है। तो इसको रोकने के लिए क्या करते हैं कि हम इसके सर के ऊपर एक बोझ रख देते हैं और इस बोझ की वजह से ये बेचारा आगे बढ़ नहीं पाता है, यहीं तक रुक जाता है। ठीक है? समझ गया? अब इसी 3 को जो है हम लोग बट्टे के रूप में लिखते हैं। बट्टे के रूप में क्या लिखते हैं कि जितने के ऊपर बार है उसको तो लिखो वहाँ पे, और जितना के ऊपर बार है उतना एक नीचे 9 लगा दो। यानी इसका मान 1 बटा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। जितने नंबर रिपीट होते हैं दशमलव के बाद, जितने अंक पे बार होता है उतना नीचे 9 होता है। ठीक है? अभी कैसे हुआ 1/3 कैसे आया, इसको भी हम बात करेंगे। ठीक है? अब बात कैसे करेंगे तो चलिए इसका एक बार बेसिक देख लीजिए, उसके बाद से जो है आप इसको हल कीजिएगा। बेसिक में ये कहता है कि इसको रिपीटेशन को रोकना है तो आपको x बराबर मानना पड़ेगा 0.3 और इसके ऊपर क्या हो जाएगा? बार हो जाएगा। बिल्कुल। अब क्या करते हैं कि दोनों तरफ 10 से गुणा करते हैं। क्या करते हैं? 10 से गुणा करते हैं। तो 10 से गुणा करें, 10 से गुणा करेंगे तो ये 10 x हो जाएगा बराबर 10 से इसका गुणा करेंगे। अब बात आती है गुणा,
कि सर 12 वाले का गुणा कैसे होता है। अरे देखिए 12 वाले का गुणा ऐसे होता है, 10 से गुणा करेंगे ना तो एक स्थान, देखिए 1 पे बार है तो 1 पर 1 जीरो से गुणा करना है, 2 अंकों पे बार रहता है तो 1 पर 2 जीरो से गुणा करते हैं। जैसे यहाँ पे 1 पे बार था तो 10 से गुणा किया, 2 पे रहता तो 100 से, 3 पे रहता तो 1000 से, 4 पे रहता तो 1000 से, ठीक। सॉरी 1000 से कर रहे हैं, 10,000 से करते हैं, ठीक है ना। तो गुणा इसका करेंगे तो देखिए 1 जीरो है ना, तो आपको क्या करना है कि एक अंक बाहर कर देना है और जैसे ही दूसरा अंक लिखेंगे तो उस पर ऊपर क्या लगेंगे आप, बार लगाएंगे। ये इसका गुणा होता है। क्या होता है इसका, ये गुणा होता है, यानी कि एक स्थान दशमलव पीछे भागेगा तो ये 3.3 के ऊपर क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा। जैसे यहाँ पे बात करें कि 0.34 है और इसको गुणा कराना है तो 2 अंक पे बार है तो 1 पर कितना जीरो से गुणा कराएंगे आप, कहेंगे 2 जीरो से, तो 2 जीरो से गुणा करेंगे तो दशमलव पीछे स्थान भागेगा 2 स्थान, तो 3 4 तो बाहर आ जाएगा, फिर क्या होगा दशमलव, और फिर 3 और 4 के ऊपर क्या लग जाएगा, बार आपका लग जाएगा। ऐसे इसका गुणा हम लोग कराते हैं, समझ रहे हैं। तो बताइए इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर 3 दशमलव और 3 के ऊपर क्या हो जाएगा, बार। ये हो गया आपका पहला समीकरण, ये हो गया आपका दूसरा समीकरण। अब समीकरण 2 में से एक को क्या कर देंगे आप, समीकरण 1 को घटा देंगे। घटाइए, तो जैसे घटाएंगे तो 10 में से 1 जाएगा तो कितना होगा, आप कहेंगे 9x हो जाएगा, बराबर। अब इसमें से इसको घटाइए तो ये इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा 3। तो x बराबर यहाँ से निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3/9, और 3/9 का मतलब बताए थे अभी तो आपसे 1/3। तो वैसे करके क्वेश्चन जो है आपके इजीली सॉल्व हो जाते हैं, समझ गए ना। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहे हैं, बेसिक वाला आप कैसे करेंगे, हर एक का आ जाएगा क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आप प्रॉपर इसका नोट्स भी बना रहे होंगे और बनाइएगा ज़रूर, ठीक है। देखिए पहले टाइप में कैसे पूछा जाएगा, पहले टाइप में क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछ लिया कि 0.34 के ऊपर बार है, इसका मान क्या होगा, ठीक है, इसका मान क्या होगा। दूसरे क्वेश्चन में ये पूछेगा कि 0.235235 डॉट डॉट करके रिपीट होता रहेगा, आपको पहचानना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन बात करें तो 0. ठीक है 24 ऐसे करके आपका दे दें और आगे बढ़ता रहे। चौथे टाइप में, तीसरा टाइप हो गया, चौथे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। चौथे में जो है ये आपका आ सकता है कुछ इस तरह से, ऐसे करके आ सकता है। इसका मान आपसे पूछ ले कि क्या होगा, चलिए इसका मान बताइए आप, देखिए क्या आपको आ रहा है। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, जितने के ऊपर बार रहता है उतने नीचे 9 लिखते हैं, जितने के ऊपर बार रहता है उतना नीचे क्या लिखना है आपको, 9 लिखना है। तो पहला ये कहता है कि 34 है तो 34 लिखेंगे और 2 पे बार है तो 2 आपको 9 यहाँ पे रखना है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, पहला कंडीशन, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे कि 0. देखिए 235 तीन रिपीट हो रहा है, तो इसको रोकने के लिए क्या करेंगे, इसके ऊपर बार लगा देंगे। क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। अब इसका मान निकालने के लिए वही आपको पूरा नंबर लिखना है और उसके बाद से कितने के ऊपर बार है, जितने के ऊपर बार है उतने नीचे 9 आपको लिख देना है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कटने वाला है तो आप कटाकर छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन कटेगा नहीं, 5 3 8 2 10 नहीं कटेगा। 9 कटने के लिए जोड़ कर देखते हैं ना, 3 से चाहे 9 से, हाँ डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा चुके हैं भाई, जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि 2 4 1 4 1 4 1, तो आपको ऐसे लगेगा कि 4 1 रिपीट हो रहा है, 2 रिपीट नहीं हो रहा है। तो इसलिए इसको रोकने के लिए क्या करेंगे आप, 2 4 1 के ऊपर क्या लगाएंगे, बार लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बार। अब इसको सॉल्व करना है, बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। क्या करना है आपको, तो ध्यान रखिए, हमने कहा कि पूरा नंबर आपको लिखना है। अब यहाँ पे देखिए 1 पे बार नहीं है, पूरा नंबर जितना रहेगा दशमलव के बाद या दशमलव के पहले भी रहता है तो सभी नंबर को लिखा जाता है। लिखने के बाद से जितने के ऊपर बार नहीं है ना उसको घटाया जाता है। दशमलव के बाद एक चीज़ याद रखिएगा, दशमलव के बाद जितने के ऊपर बार नहीं रहेगा उस अंक को क्या करना है, आपको घटाना है। सॉरी दशमलव के बाद नहीं, दशमलव के इधर भी रहता ना, अगर 4 यहाँ पर रहता। अगला एग्जाम्पल लेंगे हम उसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है कि 2 के ऊपर बार नहीं है तो आपको 2 घटा लेना है, ठीक है। यानी कि इसके पहले अगर जितने के ऊपर बार है उतना, तो ये पूरा नंबर तो लिख लिए पहले का, उसके बाद से जितने के ऊपर बार नहीं है उसको घटा दिया आप, चाहे दशमलव के बाद रहे चाहे दशमलव के पहले रहे, सभी को घटाया जाता है,
सभी को घटाया जाता है, आएगा आगे बात करेंगे। घटा लेना है। अब उसके बाद से बट्टे में आपको आना है, कितने के ऊपर बार है। अब दशमलव के बाद ही केवल देखना है, दशमलव के पहले नहीं, दशमलव के बाद ही देखना है। दशमलव के बाद 2 के ऊपर बार है तो कितना 9 हो जाएगा, 2 9 हो जाएगा। कितने के ऊपर नहीं है दशमलव के बाद, दशमलव के बाद कितने के ऊपर नहीं है, 1 के ऊपर नहीं है तो 1 0 यहाँ पे लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। करिए हक, तो आप कहेंगे सर 41 में से 2 जाएगा 39, यानी कि 239 बटा 9 9 और क्या हो जाएगा 0। 9 से कटने वाला है तो कटा दीजिए, नहीं कटने वाला छोड़ दीजिए। 2 3 5 9 14 नहीं कटेगा, इसका मतलब इतना ही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए आप? ठीक है, आप इसको बताइए अब इसको क्या होगा। तो इसको बताते हैं, देखिए क्या होगा इसको। जैसे ये है तो 0 पॉइंट हो गया आपका, ठीक है। 3 4 2, देखिए 4 2 4 2 रिपीट हो रहा है, तो 3 और 4 2 के ऊपर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, आ जाएगा। अब क्या करना है कि सर पूरे नंबर को लिखना है, 3 4 2, जितना बचा है दशमलव उसको घटा देना है 3, अब बटे 2 के ऊपर बार है तो 2 9 हो जाएगा, और जो बचा है जितने के ऊपर बार नहीं है दशमलव के बाद उतना 0 हो जाएगा यहाँ पे, यानी 1 के ऊपर बार नहीं है तो 1 0 हो जाएगा। अब घटा दीजिए तो फिर से 300 कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा आपका 3, 12 में से 3 जाएगा 9, 339 अब बटा 990, ये 3 से कट जाएगा, कटा दीजिए। 3 एकम 3, 3 एकम 3, तितली के 9, 3 से 1 कट जाएगा, तितली के 9, तितली के 9 यानी 330, तो 113 बटा 330 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं? ठीक है, समझ रहे हैं। एक चीज़ और, जैसे कहा जाए कि 2.0345 और इसके ऊपर बार है, बताइए इसका मान क्या होगा। तो अभी बोले थे कि पूरा अंक आपको लिखना है, पूरा अंक आपको लिखना है, उसके बाद से जो बच गए उन सभी नंबर को पूरे में से घटाना है। कितने बचे, 203, दशमलव को नहीं देखना है आपको, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 203 को घटाएंगे, बटे कितने के ऊपर बार है सर, 2 के ऊपर बार था हमारा तो 2 9 हो जाएगा, और दशमलव के बाद ही बताए हैं, नीचे जब भी बढ़ाना होगा तो दशमलव के बाद ही देखिएगा, कभी पहले नहीं देखना है। तो दशमलव के बाद देखेंगे तो कितना बार है, 2 के ऊपर बार है तो 2 9 हो गया, कितने के ऊपर नहीं है, 2 0 के ऊपर नहीं है तो 2 0 आप यहाँ पे लगा दीजिए, यानी कि 2 के ऊपर नहीं है तो 2 0 लगेगा, 3 के ऊपर नहीं रहेगा तो 3 0 लगेगा। अब घटाइए, 5 में से 3 जाएगा 2, 4 में से 0 जाएगा 4, 3 में से 2 जाएगा 1 और 0 2, ये आपका क्या हो जाएगा, इतना आंसर हो जाएगा। 4 1 5 2 7, 2 से कट जाएगा, कटा दीजिए। 2 से कटाना चाहेंगे तो 2 दान में 20 और 2 7 14, 2 एकम 2 और 2 से 2 चौके 8, 2 9 18, 2 5 10, ये हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका इसका ये कहता है कि दूसरा भी तरीका है कि आप इसको 2 प्लस करके उसके बाद से ये लिखिए 0.345 के ऊपर बार है तो 2 प्लस ये क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये 345 हो जाएगा, माइनस जो बच गया उसको हटा देंगे, 0 3 का मतलब 3 ही घटाना है सिर्फ। अब बटे कितना हो जाएगा आपका, तो आप कहेंगे 990, 2 के ऊपर बार है तो दोनों हो जाएगा, 1 के ऊपर नहीं है तो सॉरी 2 के ऊपर नहीं है तो 2 0 हो जाएगा। अब हल कर दीजिए इसको भी, वही चीज़ें आएगा, सही में आएगा, और ये जो है आपका किस में आ जाएगा, ये पूरा फ्रैक्शन में आ गया, ये पूरा सही में आएगा, यानी मिश्र भिन्न में आएगा। तो ये हो जाएगा 345 में से 3 घटाएंगे तो 300 कितना हो जाएगा, 43, 342, अब बटा ये कितना हो जाएगा 99 और 00, और यहाँ पे क्या बचा 2, तो ये हो जाएगा 2 सही 342 बटा 990। देखिए यहाँ पे देखेंगे तो 9 दूना के 18 18 18 और उसके बाद से 9 दूना के 18, अगर जोड़ेंगे तो 8 2 10, ठीक है। तो यहाँ पे एक 0 लास्ट में आएगा, तो 0 लास्ट में आएगा, देखिए यहाँ पे आ रहा था कि नहीं आ रहा था, ठीक है। अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो है आपका आएगा, कहाँ गया, यहाँ पे, यानी 1071 जो है आपका इसमें ज़रूर आएगा, ठीक है। जब इसका मल्टीप्लाई करके इसको आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ भी दीजिए। 2 9 18 का 8 हो जाएगा, 2 9 18 कितना हो जाएगा 19, 198, यानी कि 3 4 2, और कितना जोड़ना है आपको 198 00, ठीक है। और उसके बाद से 342 जोड़ दीजिए, देख लीजिए क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 2 4 8 3 11 का 1, 9 1 10 का 0, ठीक है, और 1 1 कितना हो जाएगा 2, तो 2 0 1 4, ठीक है। क्या आ रहा है
2014 अब बटा ये हो जाएगा 999 और 900, ठीक है, 900 ये आ जाएगा। तो 201410 यहाँ से देखेंगे अगर 345 में से 3 घटाए 342 और 2, ठीक है, ये हो जाएगा 198, 20, 14 और 2। देखिए यहाँ पे आया है 20, 14 और 2 आया है ना। हाँ, तो इस तरह से जो है आप इसे भी कर सकते हैं। तो दोनों तरीके आपके पास हैं, जो तरीका आपको अच्छा लगे आप उस तरीके द्वारा इसको जो है आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मुझे आशा है कि समझ में आ गया होगा। अब ये दशमलव से कभी गलत नहीं होगा, दशमलव वाला जो आपका टाइप है, ठीक है। एक और टाइप पूछा जाता है, जैसे 0.2 के ऊपर बार प्लस 0.3 के ऊपर बार है। इसको कैसे जोड़ना है, तो आप सभी को पता है कि इसका मतलब होता है 2/9 प्लस इसका मतलब होता है 3/9 और 3 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5/9। यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि 2.03 के ऊपर बार प्लस 3.74 के ऊपर बार प्लस 5.76 के ऊपर बार। बताइए इसका मान क्या होगा। तो वैसे ही आप कहेंगे, पहले क्या करना है, इसको दशमलव को क्या ऐसे लिख सकते हैं, 2 + 0.03 के ऊपर बार प्लस इसको लिख सकते हैं 3 + 0.74 के ऊपर बार लिख सकते हैं ना। जोड़ेंगे तो फिर वही आ जाएगा। प्लस इसको लिख सकते हैं 5 + 7 6 के ऊपर बार 0.। तो यहाँ देखिए 2 3 5 5 कितना हो जाएगा 10, तो 10 प्लस, ठीक है। अब उसके बाद से देखिए, ये देखिए इसका भी मतलब 99 यानी कि 0.3/99 हो जाएगा प्लस 0.74 यानी कि 74 बटे कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा। अब प्लस 76 बटे कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा। अब जोड़ दीजिए 6 4 10 10 3 13, तो ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 13 का 3 हो गया, 7 7 14 और 14 और ये कितना हो जाएगा 15, 153 बटे 99 ये हो जाएगा। इसको लिखना चाहेंगे तो सही में भी लिख सकते हैं। तो ये 10 सही 153 बटे कितना आ जाएगा 99 आ जाएगा। लेकिन ये 99 से कितना ज़्यादा है, इसको भाग कर लीजिएगा। भाग करके जितना आएगा उतना इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो भाग कीजिए, तो 153 में जो है 99 का आप भाग करेंगे तो कितना बढ़ जाएगा, तो देखिए 29 2 9 18 एक ही बढ़ जाएगा। तो 99 हो गया, 13 में से 9 गया 4 और 14 में से 9 जाएगा 5, 54। तो ये 10 प्लस 1 हो जाएगा प्लस 54/99। तो 10 और ये कितना हो जाएगा 11। तो 11 सही आपका कितना बचा 54, 11 सही 54/99 हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में तो ये आपको नहीं रहेगा। ऑप्शन में 11 सही 54/99 आपको नहीं देगा। क्या देगा, तो वो देगा आपका, देखिए 11 सही 54/99 है ना, तो इसको दशमलव में देगा, ये देगा 11.54 के ऊपर क्या हो जाएगा बार, और ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो इतना करके आपको आंसर देगा वो, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से क्वेश्चन को जो है आप बहुत आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। अब कहेंगे कि 11.54 को क्या आप उसको ये ला सकते हो, ये वाला। हाँ भैया वही ना होता है। देखिए 11.54 का मतलब क्या होता है सर, 1154 हम लिखेंगे, 1154 में से लिखेंगे और इसको जो है 11 घटा देंगे। अब बटे नीचे कितना 9 हो जाएंगे, 2 9 होंगे, क्योंकि दशमलव के बाद ही देखना है, नीचे बढ़ाना हो तो 9 बढ़ाना हो चाहे 0 बढ़ाना हो। बस अब इसको हल कर दीजिए, तो यहाँ पे 4 में से 1 जाएगा 3 और 5 में से 1 जाएगा 4, 11 11 से 43/99। और जब इसको भाग करेंगे तो वही आएगा 11 सही 54/99। भाग करके देख लीजिएगा, ठीक है। एक बार जाएगा फिर यही आपका आ जाएगा। तो इस तरह से दशमलव वाला जो है आप आसानी से हल कर लेंगे। इतने टाइप में थे ये वाले। बाकी एक और क्वेश्चन ऊपर दिया गया है, क्या आप उसका मान बता सकते हैं क्या होगा। तो देखिए इसका मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 रूट में 0.3037 है और इसके ऊपर बार है। तो इसका मतलब ये होता है कि सर इसका क्यूब रूट निकालना है, तो यहाँ पे 3 तो होगा और ये हो जाएगा 37/999। क्या होगा, बहुत बढ़िया। अब जब ये इतना कर लिए तो फिर तो आसान हो गया यार आपका। अब 37 का घटाने नहीं आएगा। देखिए 37 बटा इसको लिख सकते हैं 1 1 गुणे 9, 1 1 गुणे कितना हो जाएगा 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 से 99 आ जाएगा ना। इससे ये 3 बार में कट जाएगा। देखिए 3 7 21 का 1, तितली का 9 1 10।
9 3 का 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, 3 बार में कट गया। और 9 में 3 का गुणा करेंगे 27, तो ये आ जाएगा 3 का क्यूब रूट 1/27। इसका मतलब होता है 1/3, और यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। या इसी को ऐसे लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार। समझ रहे हैं ना। तो ये इसका इस तरह से मान निकलता है। तो पहला क्वेश्चन जो है आपने आसानी से क्या कर लिया, इसको सॉल्व कर लिया। समझ में आया भाई साहब। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन ये है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये वाला, ठीक है। इसमें ये दिया है कि 0.xy के ऊपर बार है बराबर 7/11 है। तो एक चीज़ बताइए, जब 2 के ऊपर बार रहता है और इसके भी ऊपर हमको बार चाहिए, ऐसा करना है कि इसके ऊपर बार है तो इसके भी ऊपर बार कर दीजिए। तो बार करने के लिए क्या करते हैं कि सर किसी भी संख्या के नीचे 9 रहता है, इसका मतलब 4 के ऊपर बार हो गया 0 अगर 4 7 है, अगर सर 99 हो गया, इसका मतलब है 4 7 यानी कि 0.47 के ऊपर बार। यही होता है ना। तो ऐसा कीजिए कि इसको आप 99 बना लीजिए। 99 बनाएंगे तो बार अपने आप आ जाएगा वहाँ पे। तो आप कहेंगे सर ऊपर नीचे 9 से क्या करना होगा, गुणा करना होगा। तो जैसे ही गुणा करेंगे तो 9 7 63 और नीचे 11 9 कितना हो जाएगा 99। और इसका मतलब होता है कि 0.63 के ऊपर बार। बताइए होता है कि नहीं होता है। अरे 9 7 63, 2 9 है तो 2 के ऊपर बार होगा, 3 9 रहता 3 के ऊपर बार होता। तो क्या आप इसको हल कर सकते हैं। अब देखिए इस रूप में बन गया। तो x का मान 6, y का मान 3। पूछा क्या है आपसे x प्लस वाई, तो आप निकाल लीजिए यहाँ से। तो सर x प्लस वाई बराबर x का मान 6 है, y का मान 3 है, 9 आ जाएगा। अब उसके बाद से इसका पूछा 2x, तो 2 गुणे 6 और प्लस 3 गुणे 3 बराबर 2 छक्के 12 प्लस 3 के 9 बराबर कितना हो जाएगा 21। और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ भी पूछे आप आसानी से बता सकते हैं, ठीक। चलिए देखिए अब इसका मतलब क्या होता है। तो आप कहेंगे सर a b और उसके बाद से माइनस b/90 क्या होगा कि नहीं होगा। आप कहेंगे बिल्कुल होगा, क्योंकि ये हल कर रहे थे ना भाई। 0.47 के ऊपर बार तो आप लिखते थे 47, और जो बार नहीं रहता उसको घटाकर और नीचे कितना 9 और एक 0। एक ऊपर बार है तो 1 9 और एक के ऊपर बार नहीं है तो 1 0 लगाते थे, यही था ना। ठीक उसी तरह से इसको लिख सकते हैं कि नहीं। आप कहेंगे बिल्कुल। उसी तरह से ये वाला है तो b a और माइनस क्या घटाएंगे इसमें से, तो आप कहेंगे b अब बटा कितना हो जाएगा 90 बराबर ये हो जाएगा 8/9। समझ में आया यहाँ तक। अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझना है, क्या चीज़ें समझना है। समझना ये है कि ए और बी है, जैसे कि कोई भी 2 और 3 लिखे हैं, इसका मतलब क्या हुआ है, किससे मिलकर बना है। आप कहेंगे सर ये 10 गुणे 2 प्लस 3 से बना हुआ है, यानी कि 20 प्लस किससे बना है 3 से बना है। तो 10 का इसमें क्या होता है, इसमें दहाई वाले में 10 का गुणा प्लस इकाई वाला जोड़ते हैं तो मिलता है ना। उसी तरह से ए बी है, तो ए बी को आप क्या लिखेंगे, तो आप कहेंगे 10a प्लस b लिखेंगे, तभी तो ए बी मिलेगा आपका। तभी तो होगा ना, 2 अंकों की संख्या इसी तरह से बनती है ना। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल ऐसे ही बनती है 2 अंकों की संख्या। देखिए 20 और 3 23 आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे 66 की बात किया जाए तो ये 10 गुणे क्या है 6 प्लस क्या है 6 है कि नहीं। तो ठीक उसी तरह से इसको भी आपको हल करना है, तो कीजिए। तो ये हो जाएगा 10a प्लस b माइनस b हो जाएगा। उसके बाद से प्लस, देखिए दोनों के नीचे 90 है तो 90 यहाँ पे पहले से कर लीजिए, 8/9 ये दिया है। उसी तरह से ये करेंगे तो 10b और माइनस 10b प्लस क्या हो जाएगा a और माइनस का b हो जाएगा बराबर 8/9 हो जाएगा। अब एक चीज़ देखेंगे कि प्लस b और माइनस b क्या हो जाएगा ख़त्म, ठीक है। सॉरी यहाँ पे a है ना, 1 मिनट a है यहाँ पे, 1 मिनट गलती हुआ, यहाँ पे a है। तो माइनस a प्लस ए क्या हो जाएगा ख़त्म, माइनस b प्लस b क्या हो जाएगा ख़त्म। तो ये बचेगा 10a प्लस 10b/90 बराबर क्या हो जाएगा 8/9। क्या यहाँ तक समझ में आया आपको। अरे ए बी है ना, ए ना घटाएंगे, इसमें से ए घटाएंगे तो जो बचा है वही ना घटता है। हाँ इसलिए गलती हुआ था, तो यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो अब देखिए 10 10 दोनों में कॉमन है, तो कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा। आप कहेंगे सर 10 ये बचेगा a प्लस b बटा ये बचेगा 90 बराबर 8/9। अब देखिए 10 से 10 क्या हो गया कट गया, 9 से 9 क्या हो गया कट गया ना।
तो बचा क्या, तो आपका बचा a प्लस बी बराबर 8। अब a प्लस बी बराबर 8 बचा है, तो बताइए इसके मान कितने संभव है। तो आप कहेंगे इसके मान जो है आपके 0 और 1 8 जोड़ेंगे तो 8 होगा, फिर से 1 7 2 2 उसके बाद से 6 3 5 4 4, ठीक है। उसके बाद से आपका 3 और ये हो जाएंगे, ठीक है। तो कितने हो गए, 2 3 और 1 4। उसके बाद से बात किया जाए 3 4 हो गया 5 और उसके बाद से 3, फिर 6 और 1, फिर 7 और 1, ये आपके हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 और कितने हो गए 8, यानी इसके मान जो होंगे आपके कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो आपने देख लिया इसके कितने मान संभव है, तो इसके 8 मान आपके संभव है, ठीक है। तो ये जो मान होते हैं, ये जो क्वेश्चन होते हैं जो कोई हल नहीं कराता है, इसको सॉल्व करा दिए हैं। तो आपको वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।